प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गिवन टाइम में शेड्यूल समय पे आपको कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी टेक्निकल एरर्स भी आ जाती हैं। ऑब्वियसली ये डिवाइन टाइमिंग के ऊपर होता है कि जब आपको गाइडेंस मिलना होता है तभी मिलता है। और आप सभी फील कर पा रहे होंगे काफ़ी दिनों से एनर्जीज काफ़ी स्लो, स्टेगनेंट बट पावरफुल हैं। और अभी जो ट्विन फ्लेम्स की करंट एनर्जी आप सभी के सामने आई है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है। जैसा आप सभी जानते हैं, मई मंथ ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ है, ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं। अभी तक तो आप डिवाइन फैमिलीन्स के लिए ये रीडिंग्स फील कर रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन की एज में डिवाइन फैमिली ने काफ़ी परिवर्तन अपने अंदर लाए हैं। लेकिन करंट एनर्जी में हमारे वो सभी डिवाइन मैस्कुलिन्स जो एक स्टैग्नेंट और ट्रैप्ड एनर्जी में थे, जो एक तरह से इनर्ट बिहेव कर रहे थे, जैसे कि डिवाइन फैमिलीन्स के बारे में कहा जाता है कि उनकी रिगरस ग्रोथ हो रही है, बहुत तेज़ी से वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। और ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी के लिए अगर हम पहले बात कर लें तो मैस्कुलिन एनर्जी को समझना बहुत इजी हो जाएगा। तो जैसे कि फैमिलिन के लिए अभी की एनर्जी में ये ग्रोथ सामने आई थी पिछले कुछ वीडियोस में, जो आपको बताई गई है कि अबेंडेंस की ग्रोथ है, साथ ही साथ बहुत सारे सोलमेट्स उन्हें कनेक्ट करेंगे। हो सकता है उनके ट्रॉमास की सिचुएशन में बहुत सारे सोलमेट्स, चाहे वो आपकी फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं या समटाइम्स लव एनर्जी के साथ भी आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये डिवाइन गिफ्ट होता है कि जब कोई हार्ड सिचुएशन होती है तो डिवाइन फैमिलीज के लिए एक सपोर्ट सिस्टम आता है। ऑब्वियसली यहाँ आपकी फ्री विल होती है, फ्री विल कि आपको अपनी ट्विन जर्नी के साथ साथ कैसे सोलमेट्स के साथ बैलेंस बनाना है। और फ्री विल यहाँ पे भी है कि अगर बहुत सी हमारी ऐसी ट्विन फ्लेम डिवाइन फैमिलिन ऐसे भी होते हैं जिनकी सिचुएशन इतनी हार्ड हो जाती है, ट्रॉमास इतने हार्ड हो जाते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की एज में उनको ऑफर किया जाता है डिवाइन की तरफ से कि वेदर यू कैन चूज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट फॉर नाउ while you are struggling with these traumas and struggles, otherwise you have a chance to select your soulmate, जो कि आपकी जर्नी में यहाँ आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपको हील करने आते हैं, आपको ब्लेसिंग्स देने आते हैं, आपको प्यार देने आते हैं ताकि आपकी जर्नी आसान हो जाए। तो कुछ समय के लिए आपको एक पड़ाव आता है जहाँ पे हमारी सभी डिवाइन फैमिलीज या ज़्यादातर डिवाइन फैमिलीज को बहुत सारे ऐसे सोलमेट्स हो सकते हैं जो आपके, जैसा बताया गया है, आपकी फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी बेस्ट पार्टनर हो सकती है, या फिर लव एनर्जी के साथ आपको कोई नया रिश्ता आ सकता है। तो ये आपकी फ्री विल के ऊपर है कि आप क्या चूज़ करते हैं, अपनी हार्डशिप को, या फिर आप ठहरना चाहते हैं, रेस्ट करना चाहते हैं। तो इन सोलमेट एनर्जी के साथ भी आपको कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है। सो यहाँ पे हमारी डिवाइन फैमिलीज के साथ ये आई है सिचुएशन कि इस तरह की एनर्जी तुम्हें मिल ही रही है। साथ ही साथ बताया गया है पिछले कुछ वीडियो में कि अबेंडेंस की एज है, जब कभी भी डिवाइन फैमिली सेल्फ ग्रोथ में पॉइंट होती है, फोकस्ड होती है और अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा टारगेट करती है, तो उस समय वो डिटैच हो जाती है मैस्कुलिन एनर्जी से। ये ऑब्वियस है, ये यूनिवर्सल रूल है और शायद यही वाइस वर्सा रूल है, क्योंकि जब आप फोकस करेंगे अपने आप पे तभी आप ग्रो कर पाएंगे, तभी आप अबेंडेंस की ओर जाएंगे और तभी आप किसी सोल मिशन को परफॉर्म कर पाएंगे। रेदर यू आर ट्रीटिंग और बिहेविंग लाइक डिस्टॉर्टेड फैमिलीन। तो ऐसी डिस्टॉर्टेड फैमिलीन को हील करने के लिए हमेशा डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से सपोर्ट सिस्टम आता है। जब तक उनके मैस्कुलिन अपनी स्टेजेस में अपग्रेड हो रहे हैं, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में ग्रोथ कर रहे हैं, तब तक यहाँ पर आपको एक सपोर्ट सिस्टम दिया जाता है, जो कि ट्विन फ्लेम हमारी डिवाइन फैमिलीज इस समय फील कर रही हैं। ऑब्वियसली बहुत से लोग कमेंट में ये बात एक्सेप्ट भी करेंगे। सो इसका जो फ़र्क पड़ रहा है वो डिवाइन मैस्कुलिन पे, देखिए मई मंथ जो होता है वो ग्रेटर ट्रांसफॉर्मेशन का, रिगरस ट्रांसफॉर्मेशन का मंथ होता है, इक्वली फॉर डिवाइन फैमिलिन एंड मैस्कुलिन। बट जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैस्कुलिन की एनर्जी चूँकि कार्मिक सिचुएशन में ज़्यादा इंडल्ज होती है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि अपने
शैडो साइड्स पे वर्क कर सकें और सही टाइमिंग में सही परफेक्शन के साथ उन सिचुएशन से, उन ट्रैप से बाहर निकल सकें। तो ऐसे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन स्टैग्नेंट एनर्जी में होते हैं, यानी चाह के भी वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, लंबा समय हो जाता है, जर्नी डिले हो रही होती है। और जब इस तरह का कुछ होता है कि वो अपनी ग्रोथ में स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, या सिचुएशन से डील नहीं कर पा रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन से भी और अपनी ग्रोथ की एनर्जी में, सेल्फ रियलाइजेशन में भी, या डिवाइन फैमिली के साथ कोऑर्डिनेट करने की सिचुएशन में भी, तो एक ज़बरदस्त फोर्स आता है यूनिवर्स का, जो बैक टू बैक टावर्स लेके आता है। और करंट इंटेंस एनर्जी इसीलिए है क्योंकि मैस्कुलिन्स पे इस समय बैक टू बैक इतनी सारी सिचुएशंस और टावर्स आएंगे कि उनकी मेंटल इमोशनल हेल्थ पूरी तरह डामाडोल हो जाने वाली है। और ऐसे में जब उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, उनकी आत्मा भी पूरी झकझोर के रख दी जाने वाली है, ऐसे ऐसे ट्रिगर्स और सिचुएशन आएंगे उनकी फैमिली से, सोसाइटी से, उनके वर्क प्लेस पे। और सबसे बड़ी बात, हमारी बहुत सी इवॉल्व डिवाइन फेमिनिन्स जो अपने वर्क में, अपने एक्शंस में बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, अब अपने आप को बैलेंस कर चुके हैं, अपनी ग्रोथ और अबेंडेंस में आगे बढ़ चुके हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है इस समय अपने डिवाइन काउंटर पार्ट यानी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ, ये एक्शन भी डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक बड़ा ट्रिगर होगा। जो फेमिनाइन पहले डिस्टॉर्टेड और वल्नरेबल कंडीशन में अपने आप को हमेशा सरेंडर किया करती थी मैस्कुलिन के सामने, भले ही उनके टॉक्सिक बिहेवियर हों, आज वही डिवाइन फेमिनिन सच कहें तो अपनी बातों से, अपने एक्शन से एक काइंड ऑफ हार्ड हंटर्स जिसे कहते हैं, ऐसी हंटर्स यानी कि शॉक उनको दे रही हैं अपनी बातों से। और सच कहें तो एक बेहतरीन ट्विन फ्लेम अपने ट्विन पार्टनर को सबसे बड़ा सोल शॉक देता है। यही ट्विन फ्लेम्स का काम होता है। जर्नी में जितना कार्मिक शॉक नहीं देते हैं, जितना आपको अदर एनर्जी शॉक नहीं देती है, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट्स का, जो एक दूसरे को सोल शॉक देते हैं। और अब बारी है डिवाइन फेमिनिन्स की, जो शॉक देने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन्स को। दोस्तों, ये एनर्जी काफ़ी पेनफुल है। डिवाइन मैस्कुलिन के साथ सच मायने में बहुत बड़े बड़े ऐसे कंडीशन आने वाली हैं जहां मे भी आप अपने दोनों कपल्स के बीच में झगड़ा महसूस करें, मतलब एक तरह से सेपरेशन अगेन पावरफुल टावर्स के साथ डिवाइन फेमिनिन ही ट्रिगर देने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन्स को। ये ट्रिगर किसी भी तरह से हो सकते हैं, हो सकता है वो बिल्कुल भी ध्यान न दे, डिटैच हो, या अपने सोलमेट के साथ आगे निकल जाती है, ऐसा फील कराती है कि सोल शॉक डिवाइन मैस्कुलिन्स को होंगे, या फिर लिटरली डेलिब्रेटली कुछ ऐसे एक्शन हो जाएंगे वो आपके लिए हैं डिवाइन फेमिनिन्स। हो सकता है एक्शन होने के बाद आपको गिल्ट की एनर्जी भी आ जाए कि इतना बैलेंस होने के बाद मैंने इस तरह से मिसट्रीट कैसे कर दिया अपने डिवाइन मैस्कुलिन को। मीन्स बातों बातों में ही आप अचानक कुछ ऐसे फोर्स आएंगे, आप प्लान भी नहीं करेंगे, अंदर से ऐसा कुछ हो जाएगा कि ना चाहते हुए भी सडनली आपने कुछ ऐसे मैसेज टाइप कर दिए, या अचानक से क्रोध की एनर्जी जैसी फील हो रही है, फोर्स आ रहा है, और आपने अनचाहे उनको बहुत सारी ऐसे ट्रिगर दे डाले जो उनको झकझोर देने के लिए काफ़ी हैं। और बाद में हो सकता है आप ऐसा फील भी करें कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या मुझसे ये कैसे हो गया, क्योंकि ये फोर्स ऑफ यूनिवर्स है। ये इसलिए है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन को हेल्प की जा रही है, उनको जगाया जा रहा है, उनको टावर्स दिए जा रहे हैं, ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं। ऑलरेडी उनके जीवन में उथल पुथल मचा हुआ है, बिजनेस में उथल पुथल मचा है, उनके रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं, और जहाँ पे ऐसी सिचुएशन में भी डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं राइट ग्रोथ के लिए, वहाँ करंटली जो सबसे इंटेंस एनर्जी सामने निकल के आ रही है वो है एक सेल्फ डिवाइन फेमिनिन अपने ट्विन डिवाइन मैस्कुलिन को इस तरह से, एक तरह से कहेंगे हार्श होते हुए मे बी वो ऐसे एक्शन ले सकती है, या फिर अपनी बातों से ही कुछ कटाक्ष कर सकती है, या कुछ पुरानी ऐसे उनके शैडो साइड्स हैं जिनको वो निकाल के बाहर सामने उनको मिरर दिखा सकती है, और उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता डिवाइन फेमिनिन पे। उसे जो बात सच कहनी है वो कह के रहेगी,
हो सकता है वो अपनी डिग्निटी, अपनी प्रेस्टीज के लिए, अपनी सेल्फ इस्टीम के लिए ही स्टैंड ले, और ऐसे में मैस्कुलिन को जो अभी तक ये झूठा अभिमान था कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, या फिर मेरे कुछ टॉक्सिक बिहेवियर को वो हमेशा बर्दाश्त करती रहेगी, तो ये सारे इल्यूजन डिवाइन मैस्कुलिन के ब्रेक होने वाले हैं। दोस्तों, सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन ये इतनी इंटेंस एनर्जी है कि इसका असर दोनों पार्टनर्स पे पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि फैमिलीन इतनी बैलेंस्ड हैं, पीसफुल हैं, और अचानक से इस तरह से हलचल होके जब वो अपने पार्टनर को ट्रिगर देंगे तो जाहिर सी बात है थोड़ी देर के लिए उनका भी बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, और वो भी सोचेंगे कि कैसे हम इस तरह की एनर्जी में आ गए। तो आपको यहाँ गिल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट एनर्जी में यूनिवर्स ही ये प्लान कर रहा है उन सभी सोए हुए स्टैग्नेंट इनएक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन्स को जगाने के लिए जो लंबे समय तक एक ही रवैये पे चल रहे हैं और अपनी ग्रोथ के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। सो ये जो इंटेंस एनर्जी है मैस्कुलिन के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, और मे बी आपको कुछ ऐसा फील करें कि पूरी तरह से आप ब्रेकअप में आ गए हैं, कैसे ये हो गया। मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि फैमिलीज़ के लिए ये सिचुएशन काफ़ी लो फील कराए, तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आपसे अनइंटेंशनली हो गया, ये जाहिर सी बात है आप नहीं हैं, ये आपके अंदर से जो एनर्जी आई है, चूँकि आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं और यूनिवर्स का फ्लो ही आपके थ्रू जा रहा है, जो मैस्कुलिन रिसीव करेंगे टेलीपैथिकली और डेलिब्रेटली आपके द्वारा इन एक्शन, जो फोर्स मिलेगा, जो हंटर उन्हें दिया जाएगा, जो टावर उन्हें दिया जाएगा, जो ट्रिगर उन्हें दिया जाएगा, ये जीवन में उथल पुथल मचाने वाला है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए लगे आपको कि सब कुछ खो गया, सब ध्वस्त हो गया, जैसे एक टावर गिरता है, और फिर ग्रेजुअली ग्रोथ आप देखेंगे, क्योंकि यही चाहिए डिवाइन मैस्कुलिन को कि उनके जितने भी इल्यूजन्स हैं, उनके जितने भी शैडो साइड्स हैं, वो पहले तो सरफेस पे लाए जा रहे हैं, और ये अभी का जो एक्शन है, अभी की जो एनर्जी है, वो उनके जितने भी छुपे हुए मास्क हैं वो पूरी तरह से बाहर आ जाएंगे। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि उनका बिहेवियर बहुत रफ हो सकता है, और इक्वली आप फील करेंगे कि डिवाइन फैमिलीन को भी ये ऐसा लग सकता है कि मुझे नहीं करना चाहिए था। हो सकता है आप खुद में गिल्ट की एनर्जी में आ जाएं और अपने आप को फील करें कि शायद मैं इस जर्नी से बाहर हूँ, या फिर फील करें कि मेरा सारा बैलेंस हो गया, या फिर फील करें कि मैं बहुत लो वाइब्स में चली गई, अंधेरे में समा गई। ऐसा थोड़ी देर के लिए हो सकता है। सिचुएशंस आप पे भी ऐसी आएंगी कि आपको शांत रहते हुए अचानक से इस तरह सा फोर्स आएगा कि आपको लगेगा कि कैसे मैंने ग्रोथ की कि इतना ग्रोथ करने के बाद भी मैं अपने इमोशंस को संभाल नहीं सकी। तो दोस्तों, अगर ऐसा फील या संभाल नहीं सका, वाइस वर्सा आप एनर्जी की बात की जा रही है, तो अगर आप इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो यूँ समझ लीजिए कि अब आपके डीएम को यूनिवर्स के थ्रू ट्रिगर दिए जा रहे हैं, और ये ट्रिगर्स एंड ट्रॉमास बैक टू बैक आएंगे। हो सकता है इसमें 2 से 3 महीने लग जाएं। जून का पूरा महीना इसमें पार हो सकता है बैलेंस क्रिएट करने में, खुद को समझने में, सेल्फ रियलाइजेशन में, और हो सकता है दूरियां थोड़ी देर के लिए और बढ़ जाएं, मगर ऑलवेज रिमेंबर ऑल द सेपरेशन आर क्रिएटेड फॉर द फर्दर ग्रोथ, बेटरमेंट, एम्पावरमेंट। तो ये एनर्जी आज की है दोस्तों, थोड़ा संभलने लायक है। मैस्कुलिन और फैमिलीन्स के लिए, दोनों के लिए काफ़ी इंटेंस है, और जैसा कि आपने देखा कि वीडियोस कई बार लोड होते हुए भी नहीं पहुंच पाते हैं, तो कुछ डाउनलोड्स उसमें और भी ऐड किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो डाउनलोड ऐड हुआ है आज के लिए, जो वीडियो कल नहीं आ सका था, उसमें जो डाउनलोड हुआ है आज के लिए, पहले तो फैमिलीज़ काफ़ी लो वाइब्स में अपने आप को लेके जाएंगे। उन्हें लगेगा कि मैं शायद, मुझे खुद ही बहुत बड़ी हीलिंग की ज़रूरत है, एंड इट सेल्फ आप देखेंगे कि उस एनर्जी में जाने के बाद सडनली आप कनेक्ट करेंगे फिर से अपनी हायर सेल्फ को, और आप ये देख सकेंगे कि कितनी तेज़ी से आप ग्रो कर रहे हैं, और सारे डर, सारे फियर, सारे इनसिक्योरिटीज़ डिवाइन फैमिलीन को अब समझ में आएंगी कि आपने ट्रॉमा भी दिया डिवाइन मैस्कुलिन को, फिर भी आप अपने अंदर एक पावरफुल, खुद अपने आपको एक मैस्कुलिन एनर्जी में देखेंगे। मीन्स जो कुछ भी किया
थोड़ी देर का गिल्ट हो सकता है, थोड़ी देर के लिए आप फील कर सकते हैं कि आप लो वाइब्स में चले गए, आपने अच्छा एक्शन नहीं किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि एक बैलेंस नॉर्म्ड एनर्जी के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर अगले ही पल आपको आपका इंट्यूशन गाइड करेगा, आपका हायर सेल्फ गाइड करेगा। मे बी आपको सिंक्रोनिसिटी या किसी डिवाइन मैसेज के थ्रू आपको सामने दिखे कि नहीं, यू आर राइट, आपके थ्रू जो कराया गया है वो बहुत ज़रूरी था। तो यहाँ पे कोई गिल्ट की एनर्जी से अपने आप को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेट एंड वॉच। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ऑब्वियसली पेनफुल होगी। जस्ट लाइक किसी फर्नेस में कुंदन को जब पिघलाया जाता है तो वो हाई टेम्परेचर, वो तपन, वो अंदर की इम्प्योरिटी बर्न आउट होती है, फिर लास्ट में जो निकलते आता है खिलता हुआ एकदम प्योर सोने के रूप में, जिसका कोई शेप नहीं होता, जो एकदम फ्लो कर रहा होता है जैसे गो विद द फ्लो की एनर्जी में। सो ये एनर्जी है दोस्तों आपकी आज के लिए काफ़ी इंटेंस है, आगे के लिए पेनफुल है। स्टे कनेक्टेड, स्टे हील्ड, स्टे मेडिटेटिव। अभी आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, एज वेल एज आपके डिवाइन मैस्कुलिन को। सो ये सब यूनिवर्स का प्लान है। गो विद द फ्लो, टेक इट इजी, स्टे अलाइंड, स्टे ब्लेस्ड। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय, ओम शांति।